कभी कभी क्या होता है, कोई चीज इतनी बदनाम हो जाती है कि फिर वो अच्छा भी करे तो उसकी बदनामी में आ जाता है। एलोपैथिक ने जो अपना तरीका शुरू में अपनाया, वह तरीका जो इस रूप में अपनाया कि वो किसी भी स्तर पर उतर सकते, किसी भी इंसान को बचाने के लिए वो किसी भी पशु को मार सकते, कितना भी नुकसान पहुंचा सकते। और एनिमल प्रोडक्शन पे जब जो उनका प्रैक्टिकल होता है या जो सर्वे होता है उसमें हिंसा होती है। दूसरी बात है कि उसके अंदर जो है नाम, जैसे अल्कोहल शब्द कह देते आप लोग, जब मैंने अल्कोहल पता चला, बोले ये अल्कोहल नाम है, ये देसी ठर्रा जैसी नहीं है, वो एक रसायन है। और जो पीने खाने के बाद व्यक्ति नालियों पे नहीं झूमता बल्कि स्वस्थ होता है, लेकिन वो नाम है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, अल्कोहल शब्द कहते क्या हो गया? तो कुछ नाम ऐसे बदनाम हो जाते हैं। अब आप अपने मेडिकल में अल्कोहल का नाम बदल दीजिए, उसका कोई रसायन शब्द नाम दीजिए कि इसमें कोई शराब नहीं होती। और सबसे ज्यादा उसमें कोई भी एनिमल, कोई भी जानवरों के आदि का प्रयोग किया जाता है, उनका सभी नहीं। मैंने भी इस पर बहुत सर्वे किया, बहुत चर्चा किया आप लोग जैसे फार्मेसी वगैरह वालों से, पर सभी दवाइयाँ ऐसी नहीं होती। वो दवाइयाँ जो होती हैं वो अलग से ही कोई महाबीमारी कोई स्थिति में बनती है। तो ऐसी बात नहीं है कि एलोपैथिक सर्वथा निषेध है। इसी से प्रमाण है डॉक्टर साहब, एलोपैथिक का यदि हम सर्वथा विरोध करते तो हमारे पूज्य गुरुदेव भाग्योदय नहीं खोलते, और भाग्योदय का हम समर्थन नहीं करते। और मैं खुले दिल से समर्थन करता हूं कि जैनियों के एक भाग्योदय नहीं, सैकड़ों भाग्योदय भारत में होने चाहिए, और होना चाहिए, कोई बाधा नहीं। और फिर भी जो करते हैं उसमें भी हमारे यहाँ जैन सिद्धांत है। हम गृहस्थों को कभी मना नहीं करते, हम लोग अपनी भूमिका में नहीं लेते हैं, पर गृहस्थों के लिए हम मना नहीं करते, क्योंकि गृहस्थ के लिए ठीक है कोई एनिमल प्रोडक्ट हुआ है, लेकिन एक मनुष्य को बचाना हमारे यहाँ एक नीति है कि एक देश को बचाने के लिए एक नगर को आहूत करना पड़े तो विधेय है, एक नगर को बचाने के लिए एक घर को आहूत करना पड़े तो विधेय है, एक घर को बचाने के लिए एक व्यक्ति को आहूत करना पड़े तो विधेय है, मतलब माफ है। क्योंकि एक के बचाने से, मरने से कितने बच रहे हैं? जैसे आप लोगों से पूछता हूं, बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। एक महिला गर्भवती है, डॉक्टर ने कहा दो में से एक को मारना पड़ेगा, मरेगा नहीं मरेगा नहीं, मरेगा तो कोई बात ही नहीं अपन को। डॉक्टर कहते एक को मारना पड़ेगा। अब बोलो, एलोपैथिक का निषेध करने वालों से पूछता हूं, जैसे क्या करोगे? नहीं तो दोनों मरेंगे। एक को मारना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मरेंगे। अब आपकी समाज क्या कहती है? अहिंसा धर्म क्या कहता है? और कहीं यही तुमने मेरे से प्रश्न कर दिया तो, क्योंकि तुम बहुत खतरनाक हो, जहां तुम फंसते हो हमें फंसा लेते हो। महाराज जी आप बताओ, आप क्या करोगे? हम तो यही कहेंगे, भाई एक को बचा सकते हो तो बचाओ, मारने का तो मैं नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा बचाओ। तो अब वहां ये सोचना चाहिए। तो आज इस प्रकार की स्थिति का मैं निषेधक नहीं हूं, क्योंकि एलोपैथिक में आज वो जिंदगी की जानें बच रही हैं जो आयुर्वेदिक में नहीं बच सकती। आयुर्वेदिक जब तक काम करती है जब तक बीमारी नहीं आई है। जो बीमार नहीं है वो आयुर्वेदिक के अनुसार चले, पत्तियां खाएं, तुलसी का काढ़ा पिए, लौकी खाएं, जो भी होता है। लेकिन जब ग्लूकोज हो चुका है और 100% ग्लूकोज है, अब काढ़े से काम नहीं चलेगा, अब तो एलोपैथिक में ही जाना पड़ेगा। और एक व्यक्ति एलोपैथिक में बाईपास सर्जरी करा करके 20 साल जीवित रह करके उसने पूजा की, अभिषेक किया, महाराजों को हार दिया और नहीं कराता तो निपट गया होता। तो
इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत विचारक थे। भागवत जब खोला तब बहुत आलोचना हुई। इंदौर से पत्रिका निकलती थी, उसमें बहुत आलोचना छपी। देश हिंसा महावीर द्वारा बहुत आलोचना हुई, लेकिन हमारे आचार्य श्री बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, आयुर्वेदिक भी जरूरी है, लेकिन एक हद तक एलोपैथिक भी जरूरी है। इसलिए आप घबराए नहीं, आपका कार्य कोई गलत नहीं है। आपका भाव बचाने का है। अब बचाते हुए कोई मरता है तो उसको मारने का दोष नहीं होता है।